साथियों नमस्कार। छोटी बच्चेदानी और विशेष तौर से हिपर्स में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। जब चेक करते हैं तो बच्चेदानी बिल्कुल पतली एकदम से। एक भाई ने लिखा कि सर रिफिल जैसी लग रही थी, एक भाई ने लिखा कि सर पेंसिल जैसी लग रही है। अब उसमें गन पास कैसे होगी? तो अगर कोई भी हिपर अच्छा वजन ले लेती है, 250 से किलो से ऊपर हो जाती है और उम्र में भी वो 1.5-2 साल से ऊपर हो गई है और हीट में आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि हीट में आना यानी हीट में आ गई है और उसका जो वजन है वो भी प्रॉपर है और उसका उम्र है वो भी प्रॉपर है, लेकिन समस्या है तो वो है छोटी बच्चेदानी। अब इस समस्या के लिए कौन से इंजेक्शन लगाए जाए? मैंने अपने रामावत वैट ज्ञान जो हमारा चैनल है उस पर मैं आपके प्रश्न लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूं। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था छोटी बच्चेदानी के लिए देसी चीजों का। देसी में हमने क्या किया था, वहां पर चना लिया था और गेहूं लिया था। इस वीडियो में मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा, तो गेहूं और चना वाला फॉर्मूला भी आप वहां देखिएगा कि किस तरीके से देते हैं। मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं, आप लिख लीजिएगा। चना जो होता है 250 ग्राम लिया जाता है और चने को पहले दिन भिगोया जाता है, दूसरे दिन उसे पानी में से निकाल करके और कपड़े में बांध दिया जाता है और तीसरे दिन उसको खिला दिया जाता है। इसी तरीके से दूसरे दिन जब कपड़े में बांधते हैं चने को, उस समय गेहूं को पानी में भिगो देते हैं। तो एक दिन गेहूं एक दिन चना, इस तरीके से चलता रहता है। ये बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए बहुत बेटर रहता है। एक पाउडर आता है जिसका नाम है मिल्कोफीड प्लेटिनम। ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स है, जिसकी वजह से बच्चेदानी की ग्रोथ होना तय हो जाती है। और ये देने के बाद जब एआई करवाएंगे हीट में आई तब, तो श्योर कंसीव होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन भाई बात अगर हम इंजेक्शन की करें, क्योंकि अभी हमारे बात चल रही कौन सी है, इंजेक्शन की चल रही है, तो आप कौन से लगवा सकते हैं? जो भी दवा मैं बताता हूं नजदीकी पशु चिकित्सक से ही लगवाना है, खुद से कभी भी प्रयास नहीं करना है, विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, एक इंजेक्शन है जिसका नाम है रेप्रोनॉल। जी हां, रेप्रोनॉल बहुत अच्छा है बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए। लेकिन रेप्रोनॉल में जो दोनों सॉल्ट है, रेप्रोनॉल में क्या है, विटामिन ई है और सेलेनियम है, ये दो ही है और काम सुपर करता है। लेकिन इनके साथ साथ ग्रोथ कराने के लिए विटामिन ए की भी जरूरत होती है, तो हमें जिंक कॉपर की भी जरूरत होती है। तो क्यों ना ऐसा कॉम्बिनेशन यूज किया जाए जिसमें कि रेप्रोनॉल वाले दोनों हो, विटामिन ई और सेलेनियम हो, और भी कोई विटामिन मिनरल मिले। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है इंजेक्शन दोस्तों V5 जो इंजेक्शन है उसमें क्या है, आयोडाइज्ड विटामिन ए, D3, ई और एच, इतने सारे इस एक में मिल गए। मात्र 5 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज इसकी होती है, तो शानदार है। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें, मैं डोज भी यहां लिख देता हूं, 5 ml इंट्रामस्कुलर, ठीक है, सिंगल डोज इसकी होती है। अब अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड इंजेक्शन की तरफ बात करें, तो वहां पर देखिए, वहां पर हम क्या लेंगे, वहां पर एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है स्टिम वेट। ये जो स्टिम वेट इंजेक्शन है ना, इसमें क्या क्या है भाई, इसमें आपको सेलेनियम जो चाहिए वो यहां मिल जाएगा, जिंक यहां पर मिल जाएगा, मैग्नीज यहां पर मिल जाएगा और कॉपर यहां पर मिल जाएगा। कितने चीजें आपको इसमें मिल रही है। तो जो रेप्रोनॉल वाला सॉल्ट है उसमें विटामिन ई यहां आ गया और सेलेनियम यहां आ गया, ठीक है। ये दोनों आ ही गए हैं, अच्छी मात्रा में आए हैं, और साथ में विटामिन ए आया है, आयोडीन आया है, एच आया है, जिंक आया है, मैग्नीज और कॉपर भी आया है, जो कि छोटी बच्चेदानी को ग्रोथ कराने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये जो हिपर में 3 ml चमड़ी में लगवाया जाता है, इसकी थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होती है, वो पशु चिकित्सक अपने आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको संभाल। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर चीजें जानना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 21 तारीख से वेट लाइफ चेंजिंग सेशन शुरू होता है, वहां आइए और सारी चीजें जो आपकी कमियां है ना वो पूर्ण कर लीजिए। रामावत एनिमल ऐप पर तो वेट क्लास अगर आप देखेंगे ना, या वेट डिजीज देखेंगे, तो उसमें जो भी आपकी कमजोरी है वो सब दूर हो जाएगी।